अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ जॉब के हवाले से कुछ शेयर करूंगा, जो कि एफबीआर के अंदर आपको पता है कि न्यू वैकेंसी आई है सिपाही की, ड्राइवर की और नेट बाज़र की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा और इसकी कुछ डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एफबीआर की जो पोस्ट है उनमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गूगल पे fbr.government.pk जो है आप लिखेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होते ही आपके पास देखें ये अनाउंसमेंट जो है ये आ रही होगी। तो इस अनाउंसमेंट पे आपने क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट PS1215 पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। फिर उस पीडीएफ के अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस पीडीएफ जब आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास शो होगा। तो इसमें देखें आपके पास जो जॉब की रिक्वायरमेंट है सिपाही की आई है। सिपाही की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है मैट्रिक होने चाहिए, और चेस्ट और हाइट का ये डिटेल उसने बताई हुई है कि मेल और फीमेल के लिए ये होने चाहिए। और देखें एज, इसने जो एज लिमिट जो बताई है वो 30 होनी चाहिए। 35 जो है अपना जनरल एज रिलैक्सेशन होगा। एज रिलैक्सेशन की डिटेल इन्होंने फुल आपके साथ शेयर करी है, नीचे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नीचे जब हम आएंगे नीचे की तरफ तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी बात की गई है कि भाई किस किस को एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता। तो इन शॉर्ट ये जो पूरी इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें आप इन्होंने कुछ डिटेल लिखी हुई है कि भाई आप जो है एफबीआर की वेबसाइट पे जाके अपना एक फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसको आपने जो है उसको अब आपने क्या करना है कि उसके साथ अटैच करना है फोटो कापीज। फोटो कापीज अटेस्टेड फोटो कापीज एनआईसी की हो गई और आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो आपने इसके साथ अटैच करने हैं। फिजिकल टेस्ट जो है आपका, फिजिकल टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ कोटा का लिखा हुआ है कि भाई 10% कोटा जो है वुमेन के लिए, 5% कोटा जो है मिनॉरिटी के लिए और 2% डिसेबल पर्सन के लिए। तो इस तरीके से कुछ डिटेल लिखी हुई इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा इसे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कैटेगरीज, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब वो डिटेल इनकी ये लिखी हुई है कि भाई फाटा के हो गए, कश्मीर के हो गए, गिलगित बल्तिस्तान के हो गए, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो है अगर सिंध से अप्लाई कर रहे हैं या बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं बीपीएस 15 से नीचे की पोस्ट पे, तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कुछ इनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन इनके लिए भी दिया जाएगा। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब आपकी अगर उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आपने ये कैटेगरीज सिलेक्ट करनी भी। इस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कि 30 तक एज जिसकी है रिलैक्सेशन के बाद सिर्फ लिमिट उसकी है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है इसकी 25 तारीख 5वां महीना 2021, ये लास्ट डेट है। अब आपके पास देखें कुछ इस तरीके का एक फॉर्म भी इसके अंदर होगा, कुछ इस तरीके का पेज होगा जिसमें देखें आपके पास पोस्ट, वैकेंट पोस्ट जो है बताई गई है कि भाई इस ऑफिस में। अब ये क्या है ऑफिस और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसने ये बताया कि भाई सिपाही की जो है 14 सीटें अपना इस्लामाबाद, ये एड्रेस इसका लिखा हुआ है यहाँ पे खाली है। और 28 लाहौर में है। इस तरीके से सारी इसने पूरी डिटेल दी हुई है सीट्स की कि भाई सिपाही की सीटें इतनी खाली है, ड्राइवर कितनी खाली है, नेमकासिर कितनी खाली है। तो पूरी अच्छी खासी सीटें बन रही है। तो अब आपने क्या इसके अंदर ज़हन में रखना है कि भाई आपका जो भी डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल या डिस्ट्रिक्ट जिस एरिया का होगा, तो उसी हिसाब से उसी ऑफिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे बाहर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका कराची रीजन के अंदर आ रहा है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हैदराबाद रीजन में आपका आ रहा है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। कोयटा, इस तरीके से आप अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ऑफिस सिलेक्ट करेंगे इनमें से कोई भी, और वहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑफिस दिए गए हैं जिसके अंदर वैकेंसियाँ काफ़ी खाली है। तो आपने देखना है कि भाई आपने कौन सा ऑफिस सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया ये कराची वाला जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची 2nd फ्लोर। तो ये एड्रेस लिखा हुआ है। आपने यही एड्रेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म
में भी लिखना है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होगा ना, आपने इसी एड्रेस पे भेजना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि अगर आप किसी और एड्रेस पे भेजेंगे तो आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी ऑफिस का एड्रेस आपने लिख के और पोस्ट ऑफिस से उसे पोस्ट वहीं करना है, उसी एड्रेस पे करना है। आगे फॉर्म के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पोर्शन जहाँ पे आपने जो भी ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट किया, सही है ना। अब इतने सारे ऑफिस यहाँ पे गिवन एड्रेस के साथ कोई भी ऑफिस आपने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया, उसी का एड्रेस आपने उस वैकेंट पोजीशन पे लिखना है और वहीं पे आपने इसे पोस्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑफिस की डिटेल दी हुई एड्रेस के साथ। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो इसी पीडीएफ के अंदर आपके पास सबसे एंड में ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो आप इस पे आ जाएंगे, इसको आपने प्रिंट करा लेना है। सिर्फ सिंपल ही एक पेज प्रिंट कराना है, इसका लास्ट वाला। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। नेम और एड्रेस ऊपर लिखा हुआ था। नेम ऑफ द ऑफिस, आप आपने ऑफिस का नाम लिखना है कि किस ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सही है, देखिए अब यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, टू बी सबमिटेड टू द रेलिवेंट ऑफिस वेयर द पोस्ट इज अप्लाइड फॉर। देखिए आप जिस ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी ऑफिस पे आपने फॉर्म को सबमिट कराना है। मीन्स कि आप पोस्ट भी उसी ऑफिस के एड्रेस पे करेंगे, जो ऑफिस के एड्रेस मैंने आपको ऊपर दिखाए। तो यहाँ पे आपने नेम ऑफ ऑफिस लिख देना है जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर से, और नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब आप यहाँ पे सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्राइवर के लिए या नेम क्लासेस के लिए, तो आपने वो लिख देना है। और यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है जो एनआईसी पे लिखा हुआ है। फादर नेम आ गया, सीएनआईसी नंबर आ गया, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे आपका डोमिसाइल के हवाले से होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है और आपका प्रोविंस कौन सा है। अगर सिंध है तो सिंध का आपने रूरल और अर्बन का भी ख्याल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक बेस के ऊपर है सिपाही की। तो आपने देखें आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने लिख देनी है। अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट कर दें, मैट्रिक है तो मैट्रिक कर दें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके सर्टिफिकेट होंगे तो वो आपने भेजने पड़ेंगे आपको। और एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। जो आपको स्लिप वगैरह जो भी सेंड करेंगे तो वो इस एड्रेस पे सेंड करेंगे, पोस्टल एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर लिख देना है। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास कोई है तो वहाँ पे लिख दे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, तो उसने अपनी पोजीशन लिखनी है कि प्रेजेंट पोस्ट इसकी कौन सी है और बीपीएस के साथ, और उसका ऑफिस कौन सा है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर रहा है। और अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है तो इसने यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस की डिटेल लिख देनी है। और 13 पे आ जाता है कि अगर आप आर्मी आर्मी रिटायर, यानी मीन्स कि अगर आपने आर्म ज्वाइन करी थी और छोड़ दी है, सिविल आर्म फोर्स, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि भाई आपने कितने साल सर्व किया था आर्मी में। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म, आई हेयर बाय डिक्लेयर, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। वो क्या आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, सिग्नेचर करना है, और जिस तारीख को आपने फॉर्म फिल किया है वो तारीख लिख देनी है। सही है। अब इस फॉर्म को आपने उस ऑफिस में ही पोस्ट कराना है जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पूरा एक पेज दिखाया था जिसके अंदर ऑफिस का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। तो उसी ऑफिस पे आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट कराना है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म और अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, सिपाही की, नेप क्लासेस की, और ड्राइवर के लिए एफबीआर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।